प्यारे बच्चों, पुराने वक्तों की बात है। एक गंदे से अस्तबल में दो शानदार घोड़े थंडर और स्टारलाइट अपने जालिम मालिक मिस्टर जैक की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे थे। हर रोज वो खेतों में मेहनत करते, भारी बोझ उठाते, जमीन में हल चलाते, लेकिन जितना भी वो मेहनत करते, मिस्टर जैक उन्हें बेरहमी से मारता और उन्हें सुस्ती का इल्जाम देता। उनका वाहिद जुर्म भूख था। दिन भर की सख्त मेहनत के बाद वो मामूली खुराक खाते और फिर भी मिस्टर जैक के गुस्से का सामना करते। तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो, वो चीखता और बेरहमी से उन्हें कोड़े मारता। थंडर और स्टारलाइट ने फैसला किया, बस अब बहुत हो चुका, अब वो किसी दिन मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाएंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि अस्तबल का दरवाजा गलती से खुला रह गया। दोनों ने मौके से फायदा उठाया और वहाँ से भाग निकले और घने जंगल में पहुंच गए। जंगल ने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। सरसब्ज व शादाब दरख्त, चमकती नदी, धूप की गर्माइश ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। वो घूमे, खेले, आजादाना दौड़े और अपनी गर्दन पर हवा का लम्स महसूस करते हुए आजादी का मजा लेने लगे। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। थंडर और स्टारलाइट अपने नए घर में बहुत खुश थे। उन्होंने जंगल के जानवरों से दोस्ती कर ली और जिंदगी अपने ही अंदाज में जीने लगे। बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किस्मत से माजी लौट आता है। एक दिन ऐसा ही हुआ। मिस्टर जैक ने इन घोड़ों को ढूंढ निकाला। जब वो इनके सामने पहुंचा तो उसकी आंखों में बड़ी शरारत थी। वापस अस्तबल में आओ, उसने गुस्से से इन्हें कहा, वापस अस्तबल में आओ। अच्छा चलो ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं इस दफा तुम लोगों से बेहतर सलूक करूंगा। लेकिन थंडर और स्टारलाइट अपनी जगह पर जमे रहे। अपने साबका जुल्म की जिंदगी में वापस जाने से इनकार कर दिया। भाई वो आजादी का मजा चख चुके थे, अब कोई चीज उन्हें वापस नहीं ला सकती थी। मिस्टर जैक का गुस्सा बढ़ने लगा। तभी उनका एक बेटा सामने आया। उसकी चमकती हुई मेहरबान आंखें बहुत प्यारी थी। थंडर और स्टारलाइट के सामने आकर उसने कहा, प्लीज घर वापस चलो, अब आप बदल जाएंगे, मैं वादा करता हूँ, और अब ये तुमसे नरमी से पेश आएंगे। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, बस तुम लोग घर वापस आ जाओ। घोड़े इस लड़के को पहचानते थे। ये मिस्टर जैक का छोटा बेटा टिमी था। वो अक्सर इन्हें छुपकर मजेदार चीजें खिलाता था और अच्छी अच्छी बातें भी करता था। थंडर और स्टारलाइट ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मिस्टर जैक की तरफ देखा और सोचा कि क्या हम इन पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन टिमी की मासूमियत और शफकत से वो बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने कहा कि चलें टिमी, ठीक है, हम तुम्हारे साथ उस अस्तबल में वापस चलते हैं जहां से हम भागे थे। मिस्टर जैक ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने घोड़ों के साथ नरमी का बर्ताव किया, उन्हें अच्छी खुराक दी और उनकी बहुत अच्छी सी देखभाल भी की। थंडर और स्टारलाइट टिमी की निगहदाश्त में खूब फूले फले। दोनों खुशी खुशी खेतों में काम करते। टिमी की सूरत में उन्हें एक बहुत प्यारा सा, अच्छा और सच्चा दोस्त मिल गया था और उसी की वजह से वो एक महफूज और अच्छी जिंदगी फिर से गुजारने लगे।